हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे होंगे। सो गाइज, आज हम यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, कुछ नया नया कुछ हम लेके आए हैं। हाँ गाइज, सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि बिल्कुल फ्री है, कुछ परचेज करने के लिए हम नहीं कहने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे सुन लिए कि कुछ नया लेके आई हूँ तो वो ये सोचे कि कुछ परचेज की बात आ जाती है। जो भी यहाँ पे हम आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों वो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, अब हम करने क्या वाले हैं गाइज, आप सबको पता है कि जो SSC MTS है उसका एग्जाम 1 सितंबर से लेकर के 29 या 30 सितंबर तक कराए जाने हैं। सो गाइज, आप सबको पता चल रहा होगा कि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, मतलब समय अब बहुत ही कम है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 1 से 7 सितंबर के बीच में है, यानी कि फर्स्ट वीक में ही जिनका एग्जाम होना है। तो अब आप डिटेल तो नहीं पढ़ सकते, यानी कि पूरा आप ग्रामर नहीं कंप्लीट कर सकते, कि पूरा वोकैब आप नहीं कर सकते। तो गाइस, करे क्या कि कम समय में आप अच्छा भी कर जाओ और अच्छी खासी तैयारी भी हो जाए। सो दोस्तों, उसके लिए देखो गाइस, जो भी TCS जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, लाइक CGL CHSL स्टेनो, वो क्या करता है, क्वेश्चंस को हमेशा रिपीट करता है। यानी कि अगर आप उनका प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। दूसरा क्या बेनिफिट मिलेगा, हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस लाइक कुछ वोकैबुलरीज कुछ एकदम आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम SSC MTS का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं गाइज। तो गाइज, आप सबको पता है कि अभी मई में और जून में 2 बार आपके कंडक्ट कराए गए थे एग्जाम। रिसेंटली हम पहले करेंगे, पहले हम ये इस ईयर का कंप्लीट कर लेते हैं, देन जो 2022 में कराया गया था उसका हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो आप सबको पता है दोस्तों कि मेरा नाम अदिति है और मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, साथ ही मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ाती हूँ, जैसे कि आपने रिसेंट एग्जाम में देखा होगा। ठीक है गाइस, तो आप सबको पता है, थोड़ा सा हम पैटर्न की जरा सी बात कर ले। अच्छा, आज थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं हम कि पैटर्न क्या है। ये अभी 2 बार से चेंज हुआ है, मतलब लास्ट एग्जाम से चेंज किया गया है। चलिए, थोड़ा सा हम बात करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। SSC MTS गाइस, देखिए इसमें ना 2 सेक्शन होते हैं। पहला जो होता है उसमें आपका रीजनिंग होता है और मैथ होता है, रीजनिंग और मैथ। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है। क्या होना है, पास होना है, और किसी भी तरह का इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पास होना है। आई थिंक 12 नंबर या फिर 13 नंबर आपको लाने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होना है मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी इससे मेरिट नहीं बनती है और ना ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है गाइस, दूसरा जो सेक्शन होता है आपका, जो आपका दूसरा सेक्शन होता है उसमें होता है आपका जनरल GS, यानी कि जनरल स्टडीज, और इंग्लिश। क्या होता है, और इंग्लिश। इसमें आपकी कट ऑफ बनती है, 25-25 दोनों रहेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कट ऑफ बननी होती है वो इसी पे बनती है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होती है। इतनी बातें क्लियर है गाइज आपको। तो गाइज, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैथ और रीजनिंग आप अगर आप बोलोगे तो हमारे राहुल सर आपको मैथ्स की भी क्लासेस ले आएंगे। बट गाइज, इसमें मैथ्स रीजनिंग बेहद आसान पूछे जाते हैं, मतलब सिर्फ उसमें एक तो क्वालिफाई करना है, ऊपर से उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप इजिली कवर कर सकते हो। बट अगर अभी लास्ट टाइम बचा है तो मैं तो ये कहूँगी कि आप GS और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो। सो दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश का प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगी, विकास सर आपको GS का प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इतनी बातें क्लियर है तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। सो दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर है ये कौन सा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने कब का लिया हुआ है।
ये देखिए दोस्तों, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। ये 2022 की वैकेंसी थी दोस्तों, पर इसका एग्जाम 2023 में कंडक्ट कराया गया था। आप देख सकते हो 2/5/2023 यानी कि 2 मई 2023 को 9 से 10:30 यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। और ये कौन सी शिफ्ट है आपकी? पहली शिफ्ट है, ठीक है। यानी कि 2 मई की हम पहली शिफ्ट का आज प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन का। क्लियर है गाइस? ये मैंने इसलिए आपको दिखा दिया जिससे कि आपको थोड़ी तसल्ली रहे कि ये प्रीवियस ईयर ही मैं करा रही हूँ, इधर उधर से क्वेश्चंस नहीं लाए गए हैं। चलिए आ जाइए, अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। अच्छा दोस्तों, आप पहले ये बताना कि ये आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है या नहीं। क्या सब कुछ बिल्कुल क्लियर? जरा आप भी एक बार देख लीजिएगा। सही है सब कुछ? ऑर्डर ओके। चलिए, हाँ तो चलिए देखते हैं हम क्या पूछ रहा है इसमें कि अगर ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या आप सही है? ओके, चलो दोस्तों देखते हैं हम। तो क्या कह रहा है कि जो आपको सेंटेंस दिया गया है यहां से यहां तक, ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है, क्या इस सेंटेंस में किसी भी तरीके का कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं? अगर नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है नो एरर, आप उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। तो हम चलिए इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एरर है या नहीं। Adding aloe vera gel will prevent the hand sanitizer of drying out your skin. एलोवेरा जेल को ऐड करना आपके हैंड सैनिटाइजर में, ये क्या करता है? हैंड सैनिटाइजर में ये आपके स्किन को ड्राई होने से बचाएगा। गाइज यहाँ पे क्या है ना, क्या यहाँ पे गड़बड़ मैं बता रही हूँ, हैंड सैनिटाइजर ऑफ डाइंग की जगह हैंड सैनिटाइजर फ्रॉम डाइंग होगा, ठीक है। यानी इस पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। अब हम इस पार्ट को ढूंढते हैं कि हैंड सैनिटाइजर ऑफ कहां पे है, ठीक है। इस ऑफ की जगह आपको क्या करना है? फ्रॉम। क्लियर है यहां तक? यहां तक बातें क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं ऑफ किस में है। तो गाइज ये आपका सेकंड ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? Choose the word that can substitute the given group of word। यानी कि जैसे हिंदी में आप पढ़ते होंगे अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, ठीक है। अब हम सेंटेंस देखते हैं क्या है। द यंग ऑफ अ फ्रॉग, मतलब एक छोटा फ्रॉग जो अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, या फिर जो बढ़ रहा है, अभी जो बढ़ने की स्थिति में, उसे हम क्या कहते हैं गाइस? उसे हम कहते हैं टैडपोल। क्या कहते हैं हम? टैडपोल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े हम, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है गाइस? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। आइए देखते हैं। वीट इज वाइडली, अच्छा वाइडली का मतलब क्या होता है? व्यापक रूप से। वाइडली मीन्स क्या होता है? यहां लिख देती हूँ मैं गाइस। व्यापक रूप से, ठीक है। चलो तो अब क्या कहा जा रहा है कि वीट इज वाइडली, क्या हो सकता है इसका? ये आप देख के समझ सकते हो कि इसका तो ग्रोन ही होगा, क्योंकि ग्रोन मतलब होता है उगना, कि जो वीट है यानी कि जो गेहूं है वो व्यापक रूप से उगती है। बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज, पर जो इसका आउटपुट है वो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे चले हम, चलो आगे चलते हैं। अच्छा और कुछ है इसमें, ग्रोन है, ग्रोन दिया हुआ है। ग्रोन मतलब होता है कहराना, ठीक है। और क्या है? ग्रिल्ड। ग्रिल्ड का मतलब होता है भुना हुआ। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, या हो सकता है खाया भी हो, ग्रिल्ड सैंडविच सुना है ना गाइस? तो ग्रिल्ड का मतलब होता है भुना हुआ। क्या होता है? भुना हुआ, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है? हम ऑप्शंस को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि ये भी आपकी प्रीवियस ईयर का पार्ट है। हो सकता है कि ये जो ऑप्शंस है वो आपको बिल्कुल सेम टू सेम आपको दे दिए जाएं, है ना। तो इसलिए हमें ऑप्शंस भी नहीं छोड़ने हैं, ऑप्शन को भी कैरी करना है। ओके गाइस, आगे बढ़े हम, चलो आगे चलते हैं हम।
चलो फोर्थ क्या कह रहा है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनियम, यानी कि इसमें आपको सेम मीनिंग बताना है। अच्छा, फॉर द अंडरलाइन वर्ड, किसका आपको बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड है। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब ये अगर आप सेंटेंस नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अंडरलाइन वर्ड का ही बताना है। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है, चैलेंज। चैलेंज देना, अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछना, अपने आप को किसी तरह की एक शर्त देना। तो इसका क्या होता है, आइए हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। अप्रूव तो नहीं होगा, कैरी भी नहीं होगा, प्लेस भी नहीं होगा, क्वेश्चन इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रूव नहीं होता है, अप्रूव मतलब होता है किसी को अप्रूव करना। ठीक है, कैरी मतलब होता है कि लेके जाना है, साथ लेके चलना। प्लेस मतलब होता है स्थान। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, इसलिए इसके अकॉर्डिंग, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अगेन क्या आपसे पूछा है, फिर से आपसे अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द पूछा है। ठीक है, टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वन काइंड, मतलब अब मैं इसका हिंदी मीनिंग बताती हूँ। ऐसे लोग जो घुल मिल जाते हैं दूसरे लोगों से, ऐसे व्यक्तित्व के लोग जो दूसरों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार। ठीक है, ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम। अब 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब आपको बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। चलिए देखते हैं, विलोम शब्द हमें बताना है, किसका बताना है, विस्कस का बताना है। ठीक है, विस्कस मतलब होता है चिपचिपा। क्या होता है, चिपचिपा। अब इसका क्या होगा, आइए देखते हैं। ऐसे तो चिपचिपा का क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, या फिर ऐसी चीजें जो कि आपके हाथ में ना चिपचिपाए। चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शंस के हिसाब से थिक मिस होता है मोटा, आप सबको पता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ मोटा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका ब्रुचुअल। ये थोड़ा ब्लर है, आपको दिख रहा है ना गाइस, कैमरे में आ रहा है सही से, ठीक है। ब्रुचुअल मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, ओके। अब अगला क्या है, ग्रीम। ग्रीम मतलब होता है निराशाजनक। क्या होता है, निराशाजनक। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है वाटरली। अब वाटरली मतलब होता है पानी की तरह, पानी की तरह। अच्छा, अब देखिए गाइस, आपको क्या दिया हुआ है, आपको बताना है एंटोनियम। अच्छा, एंटोनियम क्या है, विस्कस। विस्कस मतलब क्या है, चिपचिपा। अब इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा एंटोनियम सुटेबल बैठ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट बैठ रहा है, क्योंकि निराशाजनक, निर्दयी, ये सारे तो हो नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वाटरली यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, इसमें आपको इडियम बताना, ये सही आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा इसमें ब्लर है। चलिए ठीक है, क्या पूछा गया, अ ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट का क्या होता है, एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कांट सी प्रॉपरली। आपके आसपास का ऐसा एरिया जिसको कि आप सही से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े हम। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। His intent was to become sole lord and to agrarize। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि आपको फिर से इसमें एरर बताना है। अगर जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो आप उसमें ग्रामेटिकल एरर बताइए। कोई एरर नहीं है तो एक ऑप्शन इन्होंने दिया है नो एरर, आप उसे टिक करिए। ठीक, हम बढ़ते हैं। इन माई ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज इन लंदन। अच्छा, अब यहाँ पे वेंट की जगह गो होना चाहिए, वेंट की जगह गो होना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है, ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए। वेंट क्या दिखा रहा है, पास्ट टेंस को दिखा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ वेंट की जगह गो होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वेंट कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वेंट है आपका थर्ड ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अब क्या कह रहा है, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने अंडरलाइन पार्ट दिया है, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप इम्प्रूवमेंट करिए, नहीं है तो आप नो इम्प्रूवमेंट को आप टिक कर सकते हैं। एक ऑप्शन इन्होंने नो इम्प्रूवमेंट का भी दिया हुआ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। द मूवी इज सो सैड द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी बाल्विंग। अच्छा, बाल्विंग का मतलब क्या होता है कि जो आपको ऐसा सिचुएशन जब आप बहुत जोर जोर से रो, क्या करो, बहुत ज्यादा जोर जोर से आपको रोना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज ये आप जानते हो कि जो आईएनजी फॉर्म होता है, जिन्हें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस को दिखाता है, यानी कि जब आप उस चीज को कंटिन्यू रखते हो। और ये यहाँ पे बता रहा है कि जब ऐसी स्थिति थी तो मुझे रोना आ रहा था, ना कि मैं लगातार रोए जा रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम बाल्विंग की जगह बाल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम इसमें दिया भी है या नहीं। हाँ, ये देखिए थर्ड में दिया है मेक्स मी बॉल। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट। यानी कि अगेन आपको दिया हुआ है, अगर कोई एरर है तो आप इसमें नो इम्प्रूवमेंट चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो इन ऑप्शंस में आप टिक कर सकते हैं। चलो देखते हैं। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट इज द मोस्ट, गाइस यहाँ पे किसी तरह के इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, इसलिए हम यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलो, क्या बोल रहा है, चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। यानी कि आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें कि स्पेलिंग एरर ना हो, यानी कि सारे स्पेलिंग सही हो आपके। चलिए देखते हैं। प्रोटेस्ट इज ऑल्सो अ सेफ्टी वाल्व। अच्छा, प्रोटेस्ट PROTEST, प्रोटेस्ट का स्पेलिंग होता है इज, तो सही है, हर जगह सही होगा। ऑल्सो, ऑल्सो आपको पता है ऐसे लिखते हैं हम। सेफ्टी SAFETY, वाल्व VALVE। वाल्व मतलब पता है किसको 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 पता है क्या होता है? वाल्व मतलब होता है एक ऐसी पाइप या फिर एक ऐसा तंत्र जो कि आपकी जो पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े तो देखते हैं किसमें सही है सब कुछ। प्रोटेस्ट इज ऑल्सो अ सेफ्टी वाल्व, यहाँ पे वाल्व गलत दिया, ये गलत हो गया। प्रोटेस्ट इज ऑल्सो अ सेफ्टी की स्पेलिंग इन्होंने गलत दे दी, ये गलत हो गया। प्रोटेस्ट की इन्होंने स्पेलिंग गलत दे दी, ये गलत हो गया। ये हमारा सही है, देखो प्रोटेस्ट भी सही है, इज ऑल्सो सेफ्टी भी सही है, वाल्व भी सही है। क्लियर है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स। यानी कि फिर से आपको सेम मीनिंग वाले बताने हैं। क्या दिया हुआ है, रेडिकल। रेडिकल मतलब होता है कट्टर। ठीक है, तो अब इसका फैंटिकल भी एकदम इसका सेम है, यानी कि इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमें दिख नहीं रहा है क्या है, बट कोई नहीं, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, तो 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। स्केप्टिकल मतलब होता है विनम्र, और ये है इगोस्टिकल मतलब होता है आपका, ईगो मतलब वो क्या होता है, घमंड, जो लोग ईगो में रहते हैं, तो इगोस्टिकल मतलब होता है घमंडी, घमंडी। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्या कह रहा है,
फिर से हमें एरर बताना है, चलिए देखते हैं। रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब कि जो रिस्टोरिंग है सॉइल हेल्थ का, वो हमें हेल्प करता है मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में भी आपको इफेक्ट करेगा। गाइज यहाँ पे क्या है ना, हेल्प एट नहीं होगा, हेल्प एट की जगह हेल्प टू रहेगा, हेल्प टू, हेल्प टू। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढते हैं हेल्प एट किस में है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। हेल्प एट देखिए फर्स्ट में ही दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम, चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या, सॉरी 15 क्या कह रहा है? Select the most appropriate option to substitute the bracket segment in the given sentence। अच्छा, जो ब्रैकेट में आपके दिया हुआ है, अगर इस चीज में ये लाइन एकदम सही है तो आप इसमें नो इम्प्रूवमेंट टिक करिए, अगर किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो इन्होंने ऑप्शंस में बताया हुआ है, उन्हें टिक करिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। द यूनिट ट्विस्ट लाइक अ बर्ड preening its plumage and becomes motionless। गाइस becomes, देखो यहाँ पे क्या है ना, ट्विस्ट है, सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि इन्होंने पास्ट टेंस की बात की हुई है, तो अब यहाँ पे भी हमें पास्ट ही लगाना चाहिए था। यानी कि बिकम का क्या होता है, बिकम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बिकैम होता है। ठीक है, इसलिए अब हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये तो हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यानी नो इंप्रूवमेंट तो टिक नहीं करेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं क्या किसी में बिकैम दिया। गाइज ये देखिए सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगर किसी को ये लग रहा होगा कि ये सेकंड क्यों लग रहा है, फर्स्ट क्यों नहीं लग रहा है, या फिर किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन आ रहा है, तो गाइज आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए ग्रामर का मैराथन लेके आऊंगी जिसमें आपको मैं पूरी ग्रामर बेसिक से कवर करा दूंगी। बट उसके लिए अगर आप कमेंट में यस करोगे तभी मैं लाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम अब ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो क्वेश्चन नंबर 16। अब क्या कह रहा है, सेलेक्ट द, फिर से एंटोनियम पूछा गया है, यानी कि आपको अपोजिट वर्ड बताना है, विलोम शब्द बताना है। किसका बताना है, केयरलेस का। पूरी सेंटेंस आप नो भी पढ़ो तो भी तो पता है आपको, अंडरलाइन पार्ट का बताना है, केयरलेस। केयरलेस का क्या हो जाएगा, केयरलेस मीन्स क्या होता है, जो केयरलेस मीन्स होता है कि जो बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, जो लापरवाह होते हैं। ठीक है, चलो उसका क्या होता है, जो अवेयर रहते हो, जो सतर्क रहते हो, ये बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखो फॉरगेटफुल तो नहीं हो सकता बिल्कुल, अनसेफ तो खुद ही अनसेफ है, ये हो नहीं सकता, नेग्लेक्टफुल भी नहीं हो सकता, विजिलेंट सही हो जाएगा। विजिलेंट मतलब होता है सतर्क। ठीक है, या जो अवेयर हो, इसे उन्हें भी हम विजिलेंट कह सकते हैं, या फिर जो जानकार हो। ठीक है, आगे बढ़े हम, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। आपको एक एडियम दिया हुआ है, इसका आपको मीनिंग बताना है। क्या है, कैट डाउन टू ब्रास टैक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग। ठीक है, क्या होता है, टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, जब आप किसी के लिए ज्यादा सीरियस हो जाते हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकेंड। क्लियर है, आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 18। Select the most appropriate option to fill in the blanks। Again fill in the blanks से क्वेश्चन है। Okay, police used dash evidence to convict a victim who was innocent। क्या कह रहा गया है, पुलिस यूज डैश एविडेंस टू कन्विक्ट अ विक्टिम हु वाज इनोसेंट। यहाँ पे एक पुलिस की बात की जा रही है कि वो विक्टिम से क्या उगलवाना चाह रहा है कि कौन इनोसेंट है। क्या कह रहा है, कौन इनोसेंट है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फैब्रिकेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, फैब्रिकेट। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अच्छा, अब चलते हैं 19 पे।
चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इन चारों में से आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जो कि जिनकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। रिफ्ट सही है, स्टॉक सही है, ये देखिए टाइट, टाइट मीन्स होता है कसा हुआ, TIGST इसका सही हो जाएगा, जबकि यहाँ में क्या दिया हुआ है TISGT, यानी कि G और H को इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम, चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन द, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स हम पढ़ते हैं और ऑप्शन का आंसर देते हैं हम। चलिए, द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। नॉक्ड यानी कि पास्ट टेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका लॉस्ट। उसने क्या किया था, अपने कंट्रोल को खो दिया था, कंट्रोल को लॉस्ट कर दिया था। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे बढ़े हम। ओके, तो अब आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं उसमें आपको 21 to 25 आपको इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आपको आंसर्स देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सल्वाडोर डाली डैश अ प्रोमिनेंट स्पेनिश surrealist पेनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा वॉज। सल्वाडोर डाली वॉज अ प्रोमिनेंट स्पेनिश। ठीक है गाइस, फर्स्ट का हो जाएगा 3rd। यहाँ पे थोड़ी सी हमें मेहनत करनी होगी क्योंकि बार बार हमें इसे खोलना होगा, पर हम करेंगे, कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, मेहनत नहीं करनी है गाइस क्योंकि हर एक पेज में आपका ये कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। चलिए, यहाँ से हमारी मेहनत बच गई। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। हाँ, तो क्या हमने पढ़ा कि सल्वाडोर डाली वाज अ प्रोमिनेंट स्पेनिश surrealist पेंटर रूटेड इन फिगर। यहाँ पे आपका हो जाएगा बॉर्न इन फिगरेस। थोड़ा मुझे ये डल लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए किसी की बात की जा रही है कि एक कोई पेंटर था जो कि कहाँ था, सल्वाडोर डाली में था। तो यहाँ उसने क्या किया, जन्म लिया, तो इसका क्या हो जाएगा बॉर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि कैटलोनिया ऑन 11 मई 1904 Dali's father was strict in the education of his children unlike dash mother। अच्छा, इसमें क्या बात की जा रही है कि जो उनके पिताजी थे डालीस के, वो क्या थे कि वो स्ट्रिक्ट थे किसमें, पढ़ाई में, जबकि उनकी माता, क्या मैंने बोला, जबकि उनकी माता, लाइन का यही मतलब आएगा, उनकी माता यानी कि हिज मदर। ठीक है, हिज मदर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, हिज है, बिल्कुल है हिज गाइस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े हम। चलो, पीसेस बहुत छोटे हुए इसमें। क्लियर, आगे बढ़े हम। चलो, डाली हैड अ ब्रदर नेम्ड सल्वाडोर। डाली के पास एक भाई था जिसका नाम क्या था, सल्वाडोर था। चलो, अब क्या कह रहा है, वॉज बॉर्न 9 months बिफोर हिम एंड डाइड ऑफ गैस्ट्रोनेट्रिस। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो कि, इसका ये मतलब निकल गया है, जो कि बॉर्न हुआ था यानी कि जन्म लिया था उससे 9 महीने पहले, यानी कि जो कि whom his, इस तरह का कुछ आएगा। क्या आएगा, आप सबको पता है कि आ जाएगा यहाँ पे आपका who आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि he was born, तो ही वॉज बोर्न यानी कि एक सब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ही लगेगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस रहता तो यहाँ पे हुम लगता। यहाँ तक क्लियर है बातें आपको? तो यहाँ पे ऑप्शन में 1 नहीं लिखा है, मैं लिख दे रही हूँ हु आपका राइट हो जाएगा, हु वॉज बॉर्न। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, was born 9 months before him। अच्छा, when he was 5 Dali was taken to his brother grave and was told that he was his brother's। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जब डाली हुआ तो लोग क्या कहते थे कि ये क्या है, बिल्कुल उसके भाई का क्या है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि ये उसके भाई का पुनर्जन्म है।
ठीक है। जब आप सबको पता है इस कॉम्प्रिहेंशन में हमें पहले क्या पता चला कि उसका जो भाई था वो उसके जन्म से 9 महीने बाद ही मर चुका था, यानी कि डेथ हो गई थी उसकी। तो अब लोग क्या कहने लगे, जब डाली हुआ तब लोग कहने लगे कि ये उसके ही भाई का पुनर्जन्म है, ठीक है। यानी कि जो डाली का जो बर्थ है वो उसके भाई का पुनर्जन्म है, यानी कि रीबॉर्न है। तो रीबॉर्न को हम क्या बोलते हैं, री इनकारनेशन, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था आपको 25 के 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। आपको पता है 25 ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, आगे कुछ है नहीं। सो गाइज ये मैंने बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर जो आपका 2 मई था, 2 मई 2023 को कराया गया था, वो मैंने कराया है। इसी तरह से मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें कि और भी शिफ्ट के हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज,